बच्चों हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि जो SN1 और SN2 रिएक्शंस होते हैं उनको कैसे हम पहचानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोकेटाइन होता है उनके द्वारा फॉर्म होने वाला अगर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है तो SN1 के थ्रू जाएगा रिएक्शन, लेस स्टेबल है तो SN2 थ्रू जाएगा। और भी मैंने बताया था, बहुत सारा डिफरेंस बताया था उसमें कि SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों हम आज बात करेंगे कुछ यूजफुल एग्जांपल्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखिए, इसमें रिएक्शन हम लोग मेजर और जो रिएक्शन है कि किसी भी एल्किल हाइलाइट की अक्रिया में सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उसकी न्यूक्लियोफाइल से अक्रिया कराओ, तो वो SN1 या SN के थ्रू SN1 या SN2 के थ्रू पूरा होगा, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है ना? आज हम लोग कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम लोग। तो हम बात करेंगे आज की कुछ रेंज ऑफ रिएक्शंस की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल होते हैं बच्चों। क्लियर है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस। तो पहला हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ KOH और NaOH। क्लियर बच्चों? वो जानते हैं कि ये दोनों किस में आते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अगर हम लोग एल्किल हाइलाइट की अक्रिया कराते हैं NaOH के थ्रू, NaOH के साथ, ठीक है, या KOH लोगे या आप KOH भी ले सकते हो, तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा बच्चों? इस रिएक्शन में बनता है बच्चों OH, ठीक है, और आपका Na लोगे, NaOH लोगे तो NaX बनेगा बच्चों, ठीक है, और अगर आप KOH लोगे तो क्या बनेगा? KX बनेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस रिएक्शन का जो अगर वो सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, ठीक है, तो इसमें का जो इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल होगा, और इसके लिए अगर आप एक अल्कोहल चाहते हो मेजर प्रोडक्ट बने तो इसके लिए इसका प्राइमरी होना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चों? इसमें और भी केसेस हम लोग को मिलेंगे, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है बच्चों, ठीक है, तो इसमें आपका अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें देखिए प्राइमरी अल्कोहल, ये अगर प्राइमरी हाइलाइट है तो उसमें सबसे फेवरेबल होता है अल्कोहल बनने के लिए, सबसे लिस्ट फेवरेबल होता है ये होता है इसमें मोर फेवरेबल, ठीक है, और सबसे लेस फेवरेबल होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनती है बच्चों वो क्या होते हैं? जनरली आपकी एल्कीन होती है, जो इस रिएक्शन की मेजर प्रोडक्ट होती है बच्चों। क्लियर है ना? हम लोग अगला जो बात करेंगे बच्चों रिएक्शंस की, सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट में जो रिएक्शन बात करेंगे, ठीक है, कि अगर हम लोग एल्किल हाइलाइट की अक्रिया वाटर से कराते हैं तो क्या बनेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए अगर हम एल्किल हाइलाइट की अक्रिया बात करते हैं किससे? H2O से, ठीक, तो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट, ठीक, वो होता है बच्चों अल्कोहल। क्या होता है बच्चों? अल्कोहल होता है, और इसका जो को प्रोडक्ट होगा मे भी आपका HX हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? HX। ठीक है बच्चों, साथ साथ आप ये भी फोकस करते चलिए कि किस रिएक्शन का क्या न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। देखिए बच्चों, इस रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या जनरेट होगा? OH नेगेटिव होगा। इस रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये खुद न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों। यहाँ पे ये जो OH होता है H2O, ठीक है, ये खुद ही इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है बच्चों। हम जानते हैं सभी हम लोग जानते हैं कि ये बॉन्ड पोलर होता है, पोलर है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपका इस पे अटैक करके जुड़ के प्रोडक्ट फॉर्म करता है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो न्यूक्लियोफाइल पहचानना बहुत जरूरी है बच्चों। अगला हम बात करते हैं तीसरा, रिएक्शन विथ NaI। अगर हम लोग कराते हैं
एल्किल हैलाइड की अप्रिया कराते हैं हम लोग RX, ठीक है, की अप्रिया कराते हैं हम लोग NaI से, ठीक है। तो इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल होता है I नेगेटिव, ठीक है, ये इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल होता है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, इसमें RI प्रोडक्ट मिलता है, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, NaX, ठीक है। इसमें एक स्पेशल रिएक्शन हम पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज द फेनिकल-स्टाइन रिएक्शन, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में इस रिएक्शन में यूज किया जाता है बच्चों ड्राई एसीटोन। क्या यूज करते हैं बच्चों, ड्राई एसीटोन को इस रिएक्शन में सॉल्वेंट फॉर्म में यूज करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होता है वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, क्लियर है बच्चों। चलिए अगला, रिएक्शन विथ KNO3 NO2 और NaNO2, क्लियर बच्चों। अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अप्रिया कराते हैं पोटेशियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड से, तो क्या मिलता है बच्चों हम लोग को, इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों इसमें। तो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये बॉन्ड आयनिक है, चाहे पोटेशियम हो चाहे आपका सोडियम हो, क्लियर बच्चों। यहाँ पे इसकी जगह पे ये हो सकता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। तो इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल यहाँ देखिए, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एमबी फाइल्स को डिस्कस करूंगा कि एमबी फाइल्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। अभी एक टॉपिक थोड़ा पूरा हो जाए उसमें हम उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक। तो पोटेशियम नाइट्राइड जान भी लो, एमबी फाइल्स जो होते हैं ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास दो डोनर सेंटर होता है। जैसे यहाँ देखो, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे केमिकल स्पीसीज जिनके पास दो डोनर सेंटर होता है लेकिन एक बार में कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसे कह सकते हैं हम लोग क्या, एम्बीफाइल कहते हैं उसको, क्लियर है बच्चों। तो अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अप्रिया कराते हैं KNO2 साथ में या NaNO2 साथ में, तो क्या बनने वाला बच्चों, तो RX, ठीक, KNO2 या NaNO2 लो बच्चों। तो इस रिएक्शन को देखिए, हम जानते हैं कि ये बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, क्लियर बच्चों। तो जब हम लोग NaNO2 और KNO2 या NaNO2 की जो हम बात करते हैं, तो इस केस में ठीक इजीली ये फॉर्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। और ऑक्सीजन इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पोलर है, तो इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से, ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा है इसको। तो ये ऑक्सीजन जो होता है तब इस आपका कार्बन से लिंक करता है, तो इस केस में बनता है बच्चों RON डबल बॉन्ड O, क्लियर बच्चों। आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन पोटेशियम और X मिले क्या बनेगा बच्चों, KX, क्लियर है बच्चों। अगर आप ये लेते हो, ठीक है, तो क्या बनेगा NaX, क्लियर बच्चों। तो इस केस में चूंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग आसान होती है बच्चों, इस वजह से इसमें क्या बनता है बच्चों, नाइट्राइड, दैट इज कॉल्ड एज द एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड, क्लियर बच्चों। इसका ठीक अपोजिट केस देखते हैं बच्चों हम लोग, कि अगर हम लोग इसकी जगह पे NaNO2 की जगह पे अगर हम लोग कुछ वीक मेटल ले ले, तो स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मेटल है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन से लिंक कर रहा है, तो उस लिंकेज को कहते हैं हम लोग नाइट्राइट लिंकेज कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इस यहीं पे आपका सिल्वर नाइट्राइड से अगर रिएक्शन करा दिया जाए, तब क्या होगा बच्चों, सिल्वर नाइट्राइड से। तो अगर सेम रिएक्शन आप कराओगे सिल्वर नाइट्राइड से कराते हो, कोई वीक मेटल का नाइट्राइड है, क्लियर है बच्चों, तो उस केस में नाइट्रो एल्केन बनता है बच्चों, समझ रहे हो। ये दोनों आपस में लिंकेज आइसोमर होते हैं, क्लियर है, या कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं आपके, ठीक, क्योंकि दोनों में क्रियात्मक समूह आपका डिफरेंट हो जाता है। इसमें जानते ही हो लिंकेज तो वैसा ही होगा, समझ रहे हो। तो इस बॉन्ड में अब कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है सिल्वर की साइज बड़ी होने से, ठीक। तो अब जो हम लोग एल्किल हैलाइड की अप्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं हम लोग AgO, इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनता है
अब देखिए इस केस में ये बॉन्ड जो होता है वो टूटने में टाइम लगता है, तो इजीली जो नाइट्रोजन होता है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इसको डोनेट करके इजीली क्या होता है बच्चों, इससे लिंक कर जाता है। तो इस केस में बनती है, क्योंकि नाइट्रोजन लिंक कर रहा है बच्चों, ठीक है, तो इसमें बनता है आपका नाइट्रो एल्केन। क्या बनता है बच्चों, नाइट्रो एल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि एल्किल हैलाइड को जब ट्रीट करेंगे इसके साथ या इसके साथ, तो उस केस में क्या बनेगा बच्चों, और जब उसी एल्किल हैलाइड को ट्रीट करेंगे हम लोग सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, तो क्या बनेगा बच्चों, ठीक है। तो इस केस में बनता है नाइट्रो एल्केन और इस केस में बनती है आपकी एल्किल नाइट्राइड। क्लियर है बच्चों। बच्चों आप ये देखो, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ था कि जब एल्किल हैलाइड की अपीयर वाटर से होती है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट विल बी अल्कोहल। क्लियर है बच्चों, ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है। मैं अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन कर दूं, मैंने वहाँ पे मिस हो गया हमसे, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लीजिए आप कि अगर हम लोग इस बात करते हैं कि इसमें आप जानते हो कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो होता नहीं है, दैट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ बच्चों कि अगर हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ Rx क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ Rx क्या होगा इस वाटर के प्रति, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखो, ये वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है आपका, दुर्बल नाभिक इसमें नहीं है, क्लियर है। तो ये बॉन्ड पोलर होता है, ठीक। तो आपको ये पता है कि ये जितनी आसानी से निकलेगा उतनी ही आसानी से अटैक करेगा, क्लियर है। तो आई थिंक सबसे अधिक इसमें रिएक्टिव कौन होगा, 3rd डिग्री, उसके बाद 2nd डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। और उससे भी लेस की बात करते हो तो सबसे कम होगा मेथिल अल्कोहल। क्लियर बच्चों। तो ऐसी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। रिएक्टिविटी जाननी है, क्योंकि कंपटीशन में इजी क्वेश्चन नहीं आते, जैसे सिंपल आप पढ़ लिए, ठीक। अब उसमें वो रीजन ढूंढते हैं, उसके अंदर डेप्थ पे जाते हैं, फिर आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं वो, ठीक है। तो ये सब चीजें भी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ ठीक, क्या बच्चों, ये दैट इज द साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती है, सिल्वर साल्ट ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज अ सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर बच्चों। तो इसकी अपक्रिया जब हम कराएंगे, इसका हम जब रिएक्शन कराएंगे RX साथ में, तो क्या बनने वाला बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले RX लिया हमने और इसकी अपक्रिया कराई हमने RCOO, ठीक है, Ag से, ठीक है। पहले इसको देखो बच्चों, इसको समझने का प्रयास करो। तो इसमें बॉन्डिंग ऐसे होती है बच्चों, क्लियर बच्चों। तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है बच्चों, वो होता है RCOO नेगेटिव, यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड है, जिस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी और इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ बन सकता है बच्चों, क्लियर है ना। तो यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस रिएक्शन का, वो होता है क्या, कार्बोक्सिलिक आयन। अब वो कार्बोक्सिलेट आयन इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड पोलर है, ठीक है। सबको पता है कि CX बॉन्ड पोलर होता है एल्किलाइड में। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये मान लीजिए R डैश है, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसका, ठीक है, वो अटैक करेगा कार्बन के पास में और लिंक कर जाएगा, ठीक है। तो R के साथ जुड़ेगा, ROC डबल बॉन्ड O और R डैश, क्लियर बच्चों। और इसके साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिल्वर हैलाइड, क्लियर बच्चों। तो ये क्या है, अगर किसी कंपाउंड में ये क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग एस्टर, ठीक है। तो दैट इज अ एस्टर, यानी एल्किल हैलाइड से अगर हमको एस्टर बनाना होगा बच्चों, तो क्या करेंगे, तो एल्किल हैलाइड का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, ठीक है, उनके साल्ट से
तो जब ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बनता है इसमें एस्टर। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे भी ये रिएक्शन SN1 होगा, SN2 होगा, ये आपको जानना है, ठीक है, कि इसमें ये जो हैलाइड है वो कैसा है। मैं कहीं भी बता, कहीं भी रिएक्शन वो SN1 प्रेफर करेगा, SN2 प्रेफर करेगा, ये आपको सोचना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को ये जानते हैं कि कौन सा हैलाइड जो होता है, मैं पहले बताया आपको कि 3rd डिग्री अगर रहेगा, 2nd डिग्री है, 1st डिग्री है, तो इसमें SN1 के चांसेस अधिक होंगे और इसमें आपके SN2 के चांसेस अधिक होंगे बच्चों। क्लियर है ना, क्लियर है, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन है तो SN1 से ज्यादा रिएक्शन, और लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है किससे आता है बच्चों, वो जाता है SN2 से। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसकी, एल्किल हाइड अमोनिया के साथ में, तो क्या बनता है बच्चों, इन रिएक्शन ऑफ एल्किल हाइड विथ अमोनिया। ठीक, तो बच्चों इस केस में जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसकी अपेयर आते हैं इस साथ में, तो RX, ठीक है, और अमोनिया, तो बच्चों इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो खुद आपका अमोनिया ही होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है इसके पास होता है लोन पेयर, जानते हैं द स्पेसीज हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, तो ये बॉन्ड पोलर है, अटैक करके ठीक जुड़ जाएगा बच्चों। इस केस से बनता है अमीन, प्राइमरी अमीन बनता है बच्चों। क्लियर है, और बनेगा आपका HX। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर आप इस रिएक्शन में अमोनिया को एक्सेस में लोगे तो ये रिएक्शन यहीं आपका रुक सकता है, या कह सकते हो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर ये एक्सेस में होगी तो समझो बच्चों, लेकिन अगर आप इसको एक्सेस में ले लोगे बच्चों तो ये रिएक्शन यहीं जाके नहीं रुकता है। इस रिएक्शन में फिर बनती है, अगर ये एक्सेस में है तो इस रिएक्शन में बनेगी प्राइमरी एमीन भी बनेगी, इसमें प्राइमरी एमीन भी बनती है बच्चों, ठीक है, प्लस इसमें सेकेंडरी एमीन भी बनेगा, ठीक है, इसमें बनेगी फिर टर्शियरी एमीन भी, ठीक है, और इसके साथ साथ बनेगा इसमें क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बनेगा बच्चों, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट भी हम लोग को 4 डिग्री का अमोनियम साल्ट मतलब क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट भी बनता है। क्लियर बच्चों, तो इस रिएक्शन से कोई स्पेसिफिक नहीं बना सकते हो आप, इसमें ये तीनों बनती हैं, फिर तीनों को सेपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से ये जो रिएक्शन होता है जब इसको एक्सेस में लेते हो तो ये रिएक्टिंग मिक्सचर मतलब मिक्सचर बनता है किसका, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, 3rd डिग्री एमीन का बच्चों, उसके साथ साथ क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनता है बच्चों। क्लियर है, तो ध्यान रखना आप किस पर्पज से काम करना है आपको। अगर आप इसको एक्सेस में लोगे तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, प्राइमरी एमीन ज्यादा बनेगी, ठीक है, लेकिन जब आप इसको एक्सेस में लोगे, ठीक है, तो इसमें प्राइमरी भी बनेगी, सेकेंडरी भी बनेगी और टर्शियरी भी एमीन बनेगी, और साथ साथ आपका क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट भी बनेगा। क्यों ऐसा होता है बच्चों, उसको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, और एल्किल हैलाइड की बात हम अमोनिया से कराते हैं, तो मैंने कहा आपसे ना कि जब इसकी अपिया आप इससे कराओगे तो इस केस में प्राइमरी एमीन तो सबसे पहले बनेगी, 1st डिग्री एमीन सबसे पहले बनती है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आपका एक्सेस में है, वैसे भी जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो जनरली यही ज्यादा होगा आपका, क्लियर है, सबस्ट्रेट है ये, क्लियर। तो अगर मान ली ये ज्यादा में है तो ये रिएक्शन होता कैसे, देखिए बच्चों, मैकेनिज्म देखिए इसकी। मैकेनिज्म इसका ये कहता है कि RX है, ठीक है, बॉन्ड पोलर है, समझ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, अटैक करके इससे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए RNH और H, ठीक है, और जानते हो नाइट्रोजन चार्ज बढ़ने पे आ सकता, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है ना, समझा है आपको। तो आपका ये बना और साथ आपका X नेगेटिव। क्लियर है, तो जब ये बनेगा तो ये आपका स्टेबल है नहीं, तो क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इसके साथ में चला जाएगा बच्चों, तो HX बाहर निकल जाएगा और बन जाएगी आपकी प्राइमरी एमीन बच्चों। लेकिन ध्यान रखो, तो प्राइमरी एमीन जो बना रहे हो बच्चों, प्राइमरी एमीन जो बन रही है वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा बच्चों। क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग अ लोन पेयर। क्लियर है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है,
तो इस क्या करेगा, फिर से आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, तो रिएक्शन कहाँ रुकने वाली है, रिएक्शन रुकेगा नहीं, फिर से जो एल्किल हैलाइड है वो आपका इसके पास में अटैक करेगा। पॉइंट ये इफेक्ट होता है, इसमें पोलर बॉन्ड होता है ये, तो आपका जो एमीन बना हुआ है, एमीन वो अब अटैक करेगा इसके पास में, ठीक है, और ये अटैक करके यहाँ फिर वही काम जो यहाँ बना था आपका, ठीक, तो फिर आपका फॉर्म होगा आर, फिर देखिए इसके साथ में ये लिंक कर जाएगा एन आर एच एच, ठीक है, एक्स नेगेटिव, क्लियर है ना। अब फिर वही चीज ये इसके पास अटैक करके, ठीक, ये सॉरी चार्ज आएगा ना इस पे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जा रही है, आ नहीं सकता, तो ये इसको लेके अलग हो जाएगा, समझ रहे हो, माइनस एच एक्स के फॉर्म में अलग हो जाएगा ये, ठीक, ये इजीली यहाँ नाइट्रोजन क्या करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपने न्यूट्रल करने के लिए, तो ये H प्लस के फॉर्म में सब निकल जाएगा एच एक्स के फॉर्म में, ठीक, और बन जाएगा आपका आर एन एच आर, क्लियर बच्चों। अब ये बन गया आपका सेकेंड डिग्री एमीन बन गया, क्लियर बच्चों। अब फिर आपका देखिए फिर भी अभी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो फिर कैसे बिहेव करेगा ये, फिर ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसे, और फिर ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तब क्या बनेगी थर्ड डिग्री एमीन। फिर थर्ड डिग्री एमीन जब बन जाएगा बच्चों, देखिए उसके पास भी क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा ना बच्चों, उसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो फिर से क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करेगा और क्या बनाएगा आपका क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनाएगा, क्लियर है ना। इसको हम लोग डिटेल में एमीन्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। मेरा बस इतना कहना था आपको कि अगर ये एक्सेस में है तो ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं रुकता है, ये आगे बहुत पहुंचता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और थर्ड एमीन के साथ में क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनता है, क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, या हम लोग ले लेते हैं, या हम लोग यूज करते हैं सिल्वर साइनाइड, ठीक है, या हम लोग यूज करते हैं SCN वगैरह, ठीक है, SCN यूज करते हैं, तो क्या बनेगी बच्चों, क्लियर है। देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये लेते हो, ठीक, तो इसमें ये इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो जाएगा आपका बच्चों, क्लियर है ना। एक्वस नॉन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में जनरली फास्ट फॉर्म होगा बच्चों, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो जाएगा, इजीली फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे बच्चों। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अक्रिया कराएंगे, NaX की अक्रिया कराएंगे हम लोग इसके साथ में NaCN के साथ में, तो इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, क्लियर बच्चों, या पोटेंशियल लोगे तो इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, क्लियर है। तो क्या बनेगा बच्चों, तब बनेगा इस केस में RCN, क्लियर है ना, यानी एल्किल साइनाइड, ठीक है, या कह सकते हो एल्केन नाइट्राइल फॉर्म होता है बच्चों, एल्केन नाइट्राइल फॉर्म होता है बच्चों, क्लियर है ना। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे अगर आपने ले लिया सिल्वर साइनाइड को या SCN को, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर बच्चों वही चीज आ गया कि ये जो बॉन्ड इसमें है आपका, ये बॉन्ड ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। अब इजीली ब्रेक नहीं करेगा तो वी नो दैट कि नाइट्रोजन इज अ मोर नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर भी है, समझ रहे हो आप, तो लोन पेयर भी है, तो इसके पास अगर ये बन जाता है इजीली CN नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इजीली अटैक कर सकता था इसके पास में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है आपका, समझ रहे हो। तो इस केस में साइड एंड का फॉर्मेशन जो होता है वो इजी नहीं होता है, क्लियर है। तो जब साइड एंड इजीली फॉर्म नहीं होती बच्चों, तो फिर क्या होगा, तो वही जो एल्किल हैलाइड की अक्रिया कराओगे, रिएक्शन कराओगे सिल्वर साइनाइड के साथ में, तो फिर नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है ना, वो अटैक करके जुड़ता है, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो इसके पास में लोन पेयर आप देख रहे हो ना, ये अटैक करके यहाँ से लिंक करता है, तो क्या होता है बच्चों, अब लिखिए लिंकेज किससे हो गई, नाइट्रोजन से, समझ रहे हो, और इसमें आपको इस तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसके साथ में क्या बनेगा बच्चों, इसके साथ बनेगा बच्चों AgX, सुना रहा है बच्चों, सुना रहा, ये क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द एल्किल आइसोसाइनाइड,
एल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किस केस में आपका आइसोसाइनाइड, बहुत सारे एनसीईआरटी में आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जब ये बनाना होगा तो रिएजेंट क्या चूज करोगे? क्लियर है ना? तो जब आपको ये बनाना होगा तो रिएजेंट आप यूज करोगे सिल्वर साइनाइड को या फिर हाइड्रोजन साइनाइड को। क्लियर है ना? लेकिन अगर आपको नाइट्रो एल्केन नाइट्राइल बनाना होगा या फिर एल्किल साइड बनाना होगा तो आपका रिएजेंट क्या लोगे? आप रिएजेंट के फॉर्म में लोगे वहाँ पे रिएजेंट अभिकर्मक के रूप में आप लोगे सोडियम साइनाइड को या फिर लोगे आप पोटेशियम साइनाइड को। क्लियर बच्चों? एक और रिएक्शन देखो बच्चों, रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर बच्चों? समझ रहे हो? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हो एल्केनाइड से क्या बनेगा? सबसे पहले इसको समझो, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड, ठीक है, और कह सकते हो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बट इसको यूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको अलग तरह समझना पड़ता है। ठीक है, वाटर एक्सेस में है तो क्या होगा, वाटर नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको जानो आप कि जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं ना तो इस केस में ये चीज हमको देखने को मिलती है, ये यूनिट होता है इसमें। क्लियर बच्चों? ठीक, अब ये जो आपका है लिथियम आयन ट्राइप मोनोपॉजिटिव आयन है, लिथियम एल्युमिनियम मेथिल हाइड्रोजन, और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है ये इसमें नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहता है। अब तो सभी हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन है आपके हाइड्राइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? सब हाइड्राइड। मेटल है भाई, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो H नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? तो जब हम इसकी अप्रिया कराएंगे, एल्किल हाइलाइट की अप्रिया कराएंगे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो ये रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन होगा बिकॉज ये हटेगा और H जुड़ेगा, और किसी कंपाउंड में जानते हो H का जुड़ना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। क्लियर बच्चों? और इसका हमें LiX भी फॉर्म होगा बच्चों। क्लियर है? समझ रहे हो? और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन? The nucleophile of this reaction is hydride ion। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी कुछ बहुत सारे अच्छे आप एग्जांपल देखे हो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो एल्केनाइड में जनरली देखने को मिलते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं खत्म होता है।